बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फांसी को सज़ा के एक ज़रिए के तौर पर कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने इंसानों के बारे में तो ये ज़रूर सुना होगा कि इन्हें इनके जराइम की सज़ा देने के लिए फांसी दी जाती है, मगर क्या एक हाथी को सरेआम फांसी देने के हवाले से कभी आपने सुना? जी हाँ दोस्तों, तारीख में एक हथनी ऐसी भी थी जिसे सरेआम 3000 लोगों के सामने फांसी दी गई। आखिर उस बेजुबान जानवर का कसूर क्या था? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, कहानी का आगाज होता है आज से करीबन 104 साल पहले। सन 1916 की बात है, जब अमेरिका में स्पार्क वर्ल्ड नामी सर्कस बेहद मशहूर था और दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आया करते थे। सितंबर के महीने में एक मैरी नामी हथनी को लाया गया ताकि उसके हैरत अंगेज करतबों से शायकीन लुत्फ अंदोज हो सकें। इस हथनी की देखभाल के लिए रेड एल्ड्रिज नामी एक शख्स को रखा गया, जो कि होटल वर्कर था और उसे जानवरों की देखभाल करने का कोई तजर्बा न था। रेड एल्ड्रिज की जिम्मेदारी थी कि वो मैरी को करीब वाले तालाब पर ले जाकर पानी पिलाए और उसे घुमाए फिराए और मैरी की खुराक का ख्याल रखे। रेड एल्ड्रिज मैरी को भूखा रखता और वो मैरी को मारा भी करता था। एक दिन तालाब पर जाते हुए मैरी को एक खरबूजे का टुकड़ा नजर आया, जिसे खाने के लिए वो अचानक नीचे बैठ गई। ये देखकर रेड एल्ड्रिज से सब्र ना हुआ और हथनी को जल्दी उठाने के लिए एक छड़ी मैरी के कान के पीछे दे मारी। निगरान की सरकत से हथनी इंतहाई इश्तियाल में आ गई। उसने रेड को अपनी सूंड में जकड़ा और उसे उठाकर बुरी तरह एक दरख्त पर दे मारा। इसके बाद हथनी ने अपने भारी बरकम पांव से निगरान का सर कुचल दिया। वहां पर खड़े लोगों का कहना था कि निगरान को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद मैरी बिल्कुल पुरसकून हो गई और उसने मजीद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वहां मौजूद अफराद ने एक तूफान बर्पा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि इस हथनी को मार डालो। हत्ता कि वहां पर मौजूद एक सिपाही ने मैरी पर गोलियां भी चलाई, ताहम वो गोलियां हथनी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहीं। यह वाकया जंगल में लगी आग की तरह बड़ी तेजी से फैल गया। मुकामी अफराद ने यह मुतालबा शुरू कर दिया कि इनके घरों के करीब से ऐसी सर्कस को हटा दिया जाए जिसमें एक मस्त हाथी मौजूद है, जो किसी भी दिन खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा ये अफवाह भी फैल गई कि मैरी इससे पहले भी अपने कई निगरानों को कत्ल कर चुकी है, जिससे मकामी आबादी मजीद खौफ हरास में मुब्तला हो गई। जब इस सर्कस की साख दाव पर लग गई तो सर्कस के मालिक चार्ली ने अहम कदम उठाने का फैसला किया। लोगों के खौफ को दबाने और सर्कस को बचाने के लिए चार्ली ने ऐलान करवाया कि कातिल मैरी को सरेआम फांसी दी जाएगी। आखिर एक सुबह को मैरी को करीबी कस्बे ले जाया गया, जहां उसकी फांसी को देखने के लिए 3000 लोग जमा थे। मैरी के गले के गिर्द एक मजबूत दाती जंजीर बांधी गई और उसे क्रेन की मदद से ऊपर उठाया जाने लगा। लेकिन अभी मैरी जरा ही ऊपर उठी थी कि जंजीर टूट गई और मैरी जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरने से मैरी के एक पांव और गर्दन की हड्डी टूट गई। इस मंजर को देखकर कई अफराद और बच्चे खौफजदा होकर वहां से भाग खड़े हुए। ताहम फांसी का अमल अभी बाकी था। किसी को भी इस बेजुबान जानवर पर तरस न आया। बिलाखिर एक और मजबूत जंजीर लाई गई और उसके जरिए मैरी को फांसी दे दी गई, जो कि कामयाब रही। मैरी आधे घंटे तक जंजीर के जरिए क्रेन से लटकती रही, हत्ता कि उसे मुर्दा करार दे दिया गया और वहां मौजूद लोगों ने सुख का सांस लिया। फांसी के बाद मैरी को करीब वाक़या रेल की पटरियों के करीब ही दफन कर दिया गया और इस जगह को कातिल मैरी की कब्र के नाम से पुकारा जाने लगा। मैरी की मौत को 20वीं सदी में जानवरों पर सर्कस के लिए होने वाले जुल्म की बदतरीन मिसाल करार दिया जाता है। दोस्तों, मैरी की मौत यह बताती है कि इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचता है और अपने मकासद की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे इसे अपने ज़मीर और इंसानियत को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।